गाइस, आज मैं हिंदू धर्म की वन ऑफ द मोस्ट इंस्पायरिंग स्टोरी आपको सुनाने जा रहा हूँ। ठीक है, इस तरह की बहुत सारी कहानियां हैं हमारे धर्म में, पर इसका आज कुछ महत्व है और आज ही क्यों सुनाने जा रहा हूँ ये आप इसको सुनिए, इससे क्या सीख मिलती है वो जानिए। और आज क्यों सुना रहा हूँ ये भी आपको एंड में पता चल जाएगा। एंड में क्या, बीचों बीच ही पता चल जाएगा। दूर एक गांव में कहीं एक रत्नाकर नाम का व्यक्ति था, जो एक डकैत था। वो राहगीरों को लूटता था, उनको लूटकर अपने परिवार का भरण पोषण करता था। एक दिन उसको नारद मुनि जी मिले, उनसे वह बहुत प्रभावित हुआ और नारद मुनि जी से उसने कुछ ज्ञान प्राप्ति करी। और नारद मुनि जी ने कहा कि आप ऐसा करो, राम राम का जाप करो। तो वो उनको कुछ खास समझ नहीं आया, तो उन्होंने बोला चलो मरा मरा तो मतलब पता है ना, तो मरा मरा का जाप करो। तो ये रत्नाकर जी जो है मरा मरा का जाप करने लगे। अब मरा मरा का जाप करते करते वह कब राम राम का जाप बन गया, ये आप समझ ही गए होंगे। अब राम राम का जाप करते हुए इतना उसमें राम नाम में डूब गए, कई सालों तक तपस्या करते रहे, जाप करते रहे कि उनमें जो है क्या कहते हैं, एंट हिल्स जिसको आप कहते हो, चींटियों के टीले भी बनने लग गए, जिसको संस्कृत में वाल्मीकि कहा जाता है। तो इसलिए इनका नाम पड़ा वाल्मीकि। अब आप समझ गए होंगे कि आज ही के दिन मैंने ये क्यों वीडियो आप यहाँ पे डाली है। वाल्मीकि जयंती का दिन है, तो वाल्मीकि जी का नाम इस तरीके से वाल्मीकि पड़ा। ऐसे ही वाल्मीकि जी कहीं जा रहे थे, तो एक शिकारी को उन्होंने सारस पक्षी का शिकार करते हुए देखा, तो बहुत दुख हुआ। और पहली बार उनके मुंह से संस्कृत की एक पोयम, एक श्लोक निकला, एक पोयम निकला, इसलिए इनको आदि कवि भी कहा जाता है। यह हमारे ग्रंथों के सबसे पहले कवि एक तरीके से माने गए हैं, इसलिए आदि कवि कहा जाता है। फिर ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से और उनके आदेश से इन्होंने रामायण की भी रचना करी। रामायण जो हमारा सबसे बड़ा एक ग्रंथ है, जिसको हम इतने हजारों सालों से पढ़ते आ रहे हैं, एंजॉय करते आ रहे हैं, उससे इतना कुछ सीखते आ रहे हैं, वो इन्होंने ही लिखा है। इसमें यह भी है कि इन्होंने सीता माता को आश्रय भी दिया था, लव कुश जी के पहले गुरु भी बने, उनको इन्होंने रामायण भी सुनाई थी। इन्हें ब्रह्मा जी का अवतार भी माना जाता है। अब आप सोचिए कि एक व्यक्ति जो एक मामूली सा अनपढ़ डकैत था, वो अपनी तपस्या से, अपनी लगन से हमारे इतने बड़े हिंदू धर्म का सबसे बड़ा, सबसे जाना माना महाकवि बन गया, आदि कवि बन गया। तो कोई भी व्यक्ति जो अपने जीवन के किसी भी लो पे है, वह अपनी मेहनत से, तपस्या से अपने जीवन के शिखर पे क्यों नहीं पहुंच सकता। तो आज इस वाल्मीकि जयंती के उपलक्ष्य पे मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूं, और इस कहानी से कोई अच्छी सीख आप सीखें, इसकी आशा करता हूं। धन्यवाद।